ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का ये साई का संदेश मैं चाहता हूँ कि आप अंत तक सुनिए, क्योंकि साई जी ने आपके लिए बहुत ही खास अनमोल विचार इस संदेश में दिए हैं, जो आपके लिए भाग्य खुल सकते हैं। आपका जो भी विचार है इसमें अवश्य इस संदेश में कमेंट में लिख देना, क्योंकि इस सही संदेश में ऐसा कुछ साई जी ने उनके अनमोल विचार इन्होंने दिए हैं कि आपके ही निश्चित रूप से ही आपके भाग्य खुल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे नज़रअंदाज ना करें, इसे अंत तक सुनिए, आपके लिए ही अच्छा ही होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, अगर तुम अपने रब पर भरोसा रखते हो तो यह भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, तू कर मत फिक्र जो हुआ नहीं है, मैं मौका वो जो तूने सोचा ही नहीं दूँ नहीं, मैं अपने भक्त का दास हूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, पति पत्नी का एक दूसरे से विश्वास बंधे होता है जो धोखे के खंजर से टूट सकता है। इसलिए एक दूसरे के प्रति वफादार रहो, बस आपका कल्याण होगा। शुभ साई। साई जी कहते हैं, क्यों फिक्र में डूबे हो, मुझ पर विश्वास रख करने वालों को मैं कभी नाराज नहीं करता। वो सो जाओ, मालिक का शुक्र कर दे करके सब अच्छा ही होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी ने इस अपने अनमोल विचार बहुत खास दिए हैं, इसे अंत तक जरूर सुनना। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिस वक्त का था इंतज़ार इसे वो नज़दीक आ रहा है। तेरी खुशियों को झोली में भर तेरा साई आ रहा है। तुमने बहुत संघर्ष किया है मेरे बच्चे, बहुत हो गया मुझे पता है कि तुमने इतने दिन कैसे बिताए। अब और कोई समस्या नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बस कहते रहो, मेरा नाम स्मरण लेते रहो। ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। कभी ना कभी किसी को ही ज़रूरत एक दूसरे की पड़ती ही रहती है। बस आप अहंकार मत बनिए, आप सच्चे मन के बनिए। जो आपका मन साफ रहेगा, आपके लिए लोग भी उतने ही चाहते बनेंगे, क्योंकि आप जितनी चाहत और नरम दिल के रहोगे, आपका मन साफ रहेगा, उतने ही लोगों की आपके लिए पहचान ज़्यादा होगी। साई की याद में ना मुस्कराने को जी चाहता है, ना आंसू बहाने की जी चाहता है। लिख तो क्या लिखूं साई याद में, बस के पास जाने को जी चाहता है, बस आपके पास जाने को चाहता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, दूसरों में कमियां निकालने से पहले अपने अंदर अच्छों में भी ढूंढो लेना, क्या पता एक भी ना मिले। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुमने खोया यकीनन वो रोएगा। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ, बस अपने साई जी के ऊपर भरोसा रखो, और जो भी अपने साई जी का सच्चा भक्त है वो कभी भी हार नहीं मानता। और जो सच्चा साई भक्त है, इसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सचमुच में वे महान होते हैं, क्योंकि साई जी ऐसे लोगों के पास होते हैं। यदि कोई कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी कुटुत उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध नहीं करो। यदि इस प्रकार से इन प्रसंगों में से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। बस नाम लेते रहो, ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे पास रहो, शांत रहो, अन्य में संभाल लूँगा। यह जीवन तुमने दिया है, संभालोगे भी तुम। आशा नहीं है कि विश्वास है, हर मुश्किल से बाबा निकालोगे भी तुम आप। आशीर्वाद में आ गया हूँ, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरे हर खुशी का कारण यह है साई, मेरे हर समस्या का निवारण है साई। मेरी शरण में रहिए और शांत रहिए, मैं बाकी सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। किसी भी मनुष्य की महानता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। दिल करता है कि बहुत नज़दीक से दर्शन करूं आपका, पर क्या करूं,
सतगुरु साईं जी, मैं आंखें आपके करीब करीब आने से पहले ही भाग जाता हूँ, क्योंकि आप मेरे मन में रहते हो। मैं आँख जब भी बंद करता हूँ तो आपका ही स्मरण, खूबसूरत सा चेहरा मेरे आंखों के सामने आता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, शिरडी में बैठे हो पर रखते सबका ध्यान, जो भी दिल से तुम्हें पुकारे बनाते हो तुम उसके काम। कितने भी आए आंधी, कितने भी आए तूफान, कुछ ना बिगाड़ पाए जो दिल से जो जपे बाबा तुम्हारा नाम। ओम साईनाथ, ओम साई राम। अपने गुरु पर पूर्णतन भरोसा करना ही साधना है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, छोटा हुआ तो क्या हुआ, दिल में स्थान तो उसने सबसे ऊंचा बनाया था। उसने बड़ों से कह दिया, आगे ना आओ, मैं सिर्फ साईं जी का दीवाना हूँ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना, ताकि इसे साईं जी के अनमोल विचार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस अनमोल विचारों के साथ ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा ही होगा। और ऐसे अनमोल विचार ज़्यादा लोगों के पास जाएगा तो उनके ही मन की शक्ति और जो काम करने की हिम्मत है वो बढ़ सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिख कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साईं बाबा प्रेरणादायक विचार है, इसीलिए कभी भी इनके ऊपर भरोसा मत छोड़ने देना। इनके ऊपर हमेशा ऐसा भरोसा बनाइए, क्योंकि साईं जी है ही ऐसे दयालु कि अपने भक्तों को कभी निराश नहीं देख सकते हैं। कैसे कह दूँ, मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी भरोसा मेरे साईं को घबर हो गई, क्योंकि मेरे साईं है ही ऐसे, जो सुख में साथ देवे रिश्ते में होते हैं, जो दुख में साथ देवे फरिश्ते होते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये अनमोल विचार साईं जी के बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मैं चाहता हूँ कि इसे आप अंत तक देखिए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे नज़रअंदाज ना करें, उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि मालिक वहाँ से भी रास्ता निकाल देंगे जहाँ रास्ता निकलने की कोई उम्मीद नहीं होती। बस आंखें बंद करके साईं जी का नाम लो, अपने आप आपको रास्ते के हर ऐसे नए नए दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज खुद ईश्वर करते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, हमेशा सच का साथ दो और सब्र करो, साईं तुम्हारे साथ है। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते ही रो जाएंगे, क्योंकि तू सच्चा साईं भक्त है। रंग और नूर से रंगीन कायनात सारी, पर मेरी जिंदगी का रंग तो प्यारे साईं मुस्कान तुम्हारी है। साथ साईं कहते हैं, उदास मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सामने तो नहीं आस पास हूँ। पलकों के बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरा विश्वास ही तू साईं है। क्योंकि साईं जी अपने साईं भक्तों के मन में रहते हैं, उसे नहीं दिखने की या सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। साईं जी अपने सच्चे भक्तों के पास ही होते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, बस आप सच्चे मन से बस गरीबों की मदद करो, फिर देखिए आपके भाग्य कैसे खुलेंगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, ये मेरा साईं सबकी खुशियों में हो खुशी, ऐसा मेरा नजरिया कर दे, सबके चेहरे पर खुशी ला सकूँ, तू मुझे ऐसा जरिया कर दे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, साईं की याद में ना मुस्कुराने कोई जी चाहता है, ना आंसू बहाने की जी चाहता है। लिखूँ तो क्या लिखूँ साईं याद में, बस साईं के पास जाने का जी चाहता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो सच्चे मन के साथ साईं जी को जो बुलाता है
साईं जी निश्चित रूप से ही उसके पास आ जाते हैं। सच्चे मन के साथ जो चाहे को चाहता है उसका दिल साफ होता है, उसका कभी भी पूरा नहीं होता, क्योंकि साईं जी का आशीर्वाद उसके साथ होता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ना मुस्कुराने की जी चाहता है, ना आंसू बहाने की जी चाहता है, लिखूं तो क्या लिखूं साईं तेरी याद में, बस तेरे पास आने को जी चाहता है। ये ऐसे जो लाइन्स है कि आप इसे, मैं चाहता हूँ कि इसे अंत तक ज़रूर सुनिए। वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, साईं है पल में अमीर है, पल में फ़कीर है, अच्छे कर्म कर ले बंदे, ये तो बस तकदीर है। ये साईं जी के अनमोल विचार है जो आपके भाग्य खुल सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसे अंत तक ज़रूर सुनिए। अगर कुछ मांगना है तो साईं से मांगो, जो जुबान खोलने से पहले दिल की दुआ जानते हैं साईं। बस जो भी मांगना है बस अपने मन से और दिल से साईं जी को मांगो, फिर देखिए आपको वो कैसे अपने आप प्राप्त हो सकता है। आपके लिए वो हमेशा के नज़दीक आकर अपने आप ही आपको प्राप्त हो सकता है। किसी भी मनुष्य की महानता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसका आचरण कैसे है उससे होती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, कपड़े कैसे भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका मन साफ होना चाहिए, बाकी सब अच्छा ही होगा। उसका जो कहना है बस अपने मन से कहिए, दूसरों को कहने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे हो ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सच्चे मन के हो ये साईं जी जानते हैं। साईं तुम हो मेरे दिन बंधु, माता पिता चरणों में तेरे हर पल हो मेरा नमन। आप दो मुझे शक्ति उपार बाबा, तुम दो मुझे भक्ति उपार बाबा। शुभ शुभ साईं बाबा, शुभ रात्रि, शुभ शिवरात्रि। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, बोलो सुबह शाम साईं का नाम, बन जाओ बंदे सारे बिगड़े काम। ओम साईनाथ ओम साई राम। साईं नाम लेते रहो, बिगड़ काम संवर जाएगा, तुमको पता भी नहीं चल पाएगा। क्योंकि साईं जी ऐसे है ही ऐसे, क्योंकि वो दयालु है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, अगर कुछ मांगना है तो साईं जी से मांगो, जो जुबान खोलने से पहले ही दिल की दुआ जानते हैं साईं। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो कहना है जो मांगना है सिर्फ साईं जी से कहिए, दूसरों को मांगने की या कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपको मिल ही जाएगी। इसे आप यकीन मानिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके इस चैनल को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहां से हो और कहां से ये वीडियो जारी है। इसे अपने गांव का और शहर का नाम लिख दीजिए। भक्तों, अपना बनाने की रखता हूं और हर गलतियों को माफ़ करने की ताकत भी रखता हूं। इसलिए जीवन में कभी क्षमा योग्य बनो और दूसरों को क्षमा करते रहो, क्योंकि मेरे संसार में जब वह इंसान आगे जाने का प्रयास करता है, वह क्षमा करते हुए चलता है, वह जीवन में तभी आगे जा पाता है। और यदि व्यक्ति बार बार गलतियों पर रूठ कर अलग होने का प्रयास करता है तो ना जीवन में किसी के साथ रह सकता है और ना ही कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ रह सकता है, क्योंकि शीघ्र ही तुम दोनों के बीच में आने वाला कड़वाहट तुम दोनों के हृदय को दूर कर देती है और तुम्हारा हृदय हमेशा के लिए उस व्यक्ति से दूर हो जाता है। फिर तुम उस व्यक्ति के निकट चले भी जाओ तभी तुम्हारा हृदय उससे प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह डोरी टूट जाती है जो प्रेम की होती है। क्योंकि यदि वह डोरी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है तो वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ज़्यादा दूर रहने से नहीं टूटने लगी, लेकिन शक करने से और दो लोगों के बीच में मतभेद होने से यह प्रेम की डोरी अवश्य टूट जाती है। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, कोई भी इंसान दो लोगों के कुछ भी ऐसी बात करता है जो दूसरों को पसंद नहीं आती, बात बार उस पर विचार करने लगता है और वह डोरी धीरे धीरे करके कमज़ोर होती चली जाती है। इसके साथ साथ एक बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि जो
कि जीवन में प्रेम ही वह शक्ति है जो इंसान को यदि प्राप्त हो जाती है, फिर इंसान चाहे कुछ भी खो जाता जाए ना तो टूटता है और ना ही किसी को टूटने देता है। प्रेम की शक्ति बहुत ही बड़ी शक्ति होती। तुम अपने जीवन में स्वयं देखते हो कि कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का कहीं पर भी तुमने मूर्ति नहीं देखी होगी, और कृष्ण और राधा जब उनका विवाह नहीं हुआ था, उनका बस केवल प्रेम था, फिर भी तुमने हर जगह उनकी मूर्तियाँ देखी है, हर जगह तुम उनकी पूजा पाठ करते रहते हो, प्रेम करते हो। तुमने देखा इस संसार में प्रेम कितना महान है, क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी कृष्ण और राधा की मूर्ति की पूजा करता है। क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी है ही ऐसे और कृष्ण भगवान है ही ऐसे। उनकी लीला अपरंपार है जो आसानी से लोगों को समझ में नहीं आती है, और जो लोगों को समझ में आती है बस वो साई जी का दीवाना हो जाता है। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि बस अपने साई जी के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम।